नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। अभी बज रहे हैं 2 बजने में 7 मिनट बाकी है। फ्राइडे 6 दिसंबर है आज। और आज जो है वो आरबीआई की पॉलिसी थी, तो आरबीआई की पॉलिसी की वजह से टोटल पूरा दिन जो है वो नो ट्रेडिंग जोन रहा। ये देख सकते हैं आप। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं आरएसआई, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ फिबोनाची का यूज़ करती हूँ। और अगर मैं देखूँ तो मेरे कोई भी सेटअप में एक भी ट्रेड मुझे मिली नहीं है आज। जो भी स्कैल्पर है वो उन्होंने आज किया होगा स्कैल्पिंग, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो इसीलिए अभी कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर ये 2 बजे के बाद इस ट्रेंड लाइन को ऊपर तोड़कर ऊपर की जर्नी देता है तो ऊपर ट्रेड, ये मेरे कल के ट्रेड है जो कि मैं अभी डिलीट कर देती हूँ। ये कल अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो वो जानते होंगे कि ये जो कल का शॉर्ट का ट्रेड था वो मैंने एग्जैक्टली बताया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ छोटा सा ही ट्रेड मिलने वाला है। जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटती नहीं नीचे तब तक हमें नीचे के ट्रेड नहीं मिलने वाले। तो ये बैंक निफ्टी है और यहाँ पे देखिए बुलिश प्रेशर का कैंडल बना और यहाँ पे जो ये ट्रेड थी छोटी सी, ये भी 0.23 का इसका स्टॉप लॉस था। 0.23 1% के अंदर चल रहा है ये, मैं बता रही हूँ आपको 0.23। और टारगेट जो था वो 0.58%, मतलब कि 1% से कम, आधा % से थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन मैं उसके पहले ही एग्जिट हो जाती हूँ। कोई भी जब बड़ी मोमेंटम आती है और मैं रिस्की ट्रेड जब लेती हूँ, कैपिटल का मेरा जब रिस्क छोटा रहता है और मैं कोई अगर रिस्की ट्रेड लेती हूँ जो मेरे ट्रेड में बैठ जाती है एज इट इज़, एवरेज प्राइस के नीचे जब आरएसआई ट्रेड करने लगा था तब मैंने ये ट्रेड ली थी। और जो भी मोमेंटम आएगा वो मैं कैच करूँगी और निकल जाऊँगी, ऐसा बोला था मैंने। और जो भी यहाँ से जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके रखी थी कल, तो यहाँ से अगर कोई ट्रेंड लाइन मुझे ब्रेक और रिटेस्ट करती है तो मैं यहाँ पे दोपहर के बाद, दोपहर के सेक्शन में अगर कोई बुलिश प्रेशर का कैंडल मिलता है, बुलिश ट्रेड मिलती है, तो हमें ट्रेड मिलेंगे। और ये अच्छे ट्रेड हमें मिल चुके हैं। जो भी मेरा व्यूअर है पुराने, वो अगर मेरे वीडियोस देखते होंगे तो उनका आई होप कि रेजिस्टेंस के पहले कैसे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कितनी भी बड़ी मोमेंटम आए। हमें ऐसा लगता है कि ये कैंडल अभी आसमान में चली जाएगी, लेकिन वैसा होता नहीं है। वो बराबर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिएक्ट करता है। हर प्राइस है जो प्राइस जो है ना अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ज़रूर रिएक्ट करता है, तो उसके पहले ही हमें अपना पोजीशन, अपना प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं तो। अदरवाइज़ अगर हम इसमें वेट करेंगे कि ये रेजिस्टेंस तोड़ के हमें बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देगा, तो ऐसा नहीं होता है पॉसिबल गाइज। जब हम ये हमारा जो ये प्रीमियम हाइक आता है ना, वो यहाँ पे डीके होने लगता है, यहाँ पे। और ये बहुत बड़ा डीके रहता है। ये हमें लगता है इतना कि छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, लेकिन अगर मुझे ये मेरा 50 से 60,000 का अगर मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है तो अचानक से ये 45, 47 ऐसे ट्रेड करने लगता है, या फिर 50 अगर 60 है तो अचानक से 10-12 हज़ार हमारा डीके हो जाता है। तो ये मैं नहीं करती हूँ। मेरे को जो भी मुझे रिसेंट जो भी ऐसे तेज़ी से मोमेंटम आता है तो वो मैं कैप्चर करती हूँ। मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ, क्योंकि मैं बायर हूँ तो मैं मोमेंटम पकड़ के मैं निकल जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, अभी बैंक निफ्टी का हमें मंथली ही मिलता है, लेकिन लॉट साइज़ वही है। तो मुझे ये जो ट्रेड मिली थी, तो ये जो है इसको डिलीट कर देती हूँ शॉर्ट की। और ये बाय की जो ट्रेड थी ये बहुत ही बढ़िया थी। इसमें मुझे 0.40 थी। ये 12 बजे आई हुई मोमेंटम थी, 11:30 बजे ये सेटअप बना था। मैं आपको अगर सेटअप दिखाऊं तो ये देखिए, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे और हमें अगर देखें तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी बना था, ये सपोर्ट के पास एज इट इज़। तो ऐसे अगर, और ट्रेंड लाइन के पास भी है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है। तो ये जब सेटअप ऐसे बनते हैं तब मैं मेरा रिस्क कितना है वो देख के मैं मेरे कैपिटल के अनुसार ट्रेड लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा रिस्क जो है 0.43% का है। 1% के अंदर, आधे % के अंदर स्टॉप लॉस है। और टारगेट देखिएगा 1.21 का था।
और मेरा यहाँ पे है ना, मैंने रेजिस्टेंस के पहले ये जो तेज मोमेंटम आई उसी में मेरा प्रॉफिट मैंने बुक किया था। मैं वेट करती ही नहीं बैठी, बाद में मैंने मेरा टर्मिनल बंद करके मैं चुप बैठी थी। मैं बाद में मुझे एक बार अगर अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो मैं मेरा टर्मिनल बंद करके मेरे बाकी के काम करती रहती हूँ। अभी इसको डिलीट करते हैं हम और यहाँ देखते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। और देखिए अगर हमें ये कल भी ऐसे ही पैटर्न फॉर्म हो रहा है, देखिए साइडवेज गया है मार्केट, टोटल साइडवेज की निशानी मैंने बताई है 50 से 40 RSI। तो इसमें किसी को भी ट्रेड नहीं मिली होगी। और जब भी कोई इवेंट रहता है ना तो हमें ट्रेड नहीं करना रहता है, इवेंट के दिन बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। हाँ, जो एक्सपर्ट है जो कि वो मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं और हाई रिस्क ले सकते हैं तो उनको रिवॉर्ड भी हाई मिलता है। लेकिन यहाँ पे हाई रिस्क और रिवॉर्ड ना के बराबर था, इसीलिए यहाँ कुछ भी ट्रेड नहीं बनती। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे? अगर ये मुझे कल इधर ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होता है या स्लाइडली ऐसे ही गैप ओपन होता है और ऊपर की जर्नी दिखाता है तो ये 54,300 तक के टारगेट मुझे मिल जाएंगे कल। और एक बार मैं यहाँ पे भी मेरा प्रॉफिट रेजिस्टेंस के पास बुक करूँगी एज इट इज, जैसे कि हमेशा करती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये यहाँ ट्रेंड लाइन को इसको नीचे की तरफ तोड़ता है और ब्रेक और रिटेस्ट करता है तो नीचे ये मेरा स्टॉप लॉस काम करेगा और 53,300 का फर्स्ट टारगेट, फिर 53,200, फिर 53,100 एंड 52,900 तक के टारगेट मुझे मिल जाएंगे। और सपोर्ट के पास में मेरे प्रॉफिट्स बुक करती रहूँगी। और मैंने बताया है आपको मेन चीज़, जो भी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, अगर मेरे को बाइंग के साइड में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो RSI मुझे 5 और 15 मिनट में, मैं 15 मिनट की ट्रेडर हूँ तो मुझे 5 और 15 मिनट में RSI जो है वो 60 के ऊपर ही चाहिए। अगर मुझे 5 मिनट में भी ट्रेड करना है तो भी, और अगर मुझे 15 मिनट में ट्रेड करना है तो भी। और जब मैं इसको शॉर्ट करने जाऊंगी, शॉर्ट का ट्रेड मुझे मिलता है तो मैं RSI 40 के नीचे और 30 के नीचे जब जाने लगेगा, मुझे इशारा देगा एवरेज प्राइस के नीचे, जैसे यहाँ से आया है वैसे अगर ये एवरेज प्राइस के नीचे RSI आपने ट्रेड करने लगता है और 30 के पास पहुँचता है तो मुझे बहुत ही बढ़िया शॉर्ट की ट्रेड मिलेगी और 52,800 तक के टारगेट्स मुझे मिल जाएंगे। और अगर ये बड़ा गैप डाउन और बड़ा गैप अप होता है तो मैं वेट एंड वॉच करूँगी। मुझे जब ये स्ट्रेंथ जो दिखाता है ट्रेड अगर, तो उसमें मुझे RSI 70 के ऊपर ही चाहिए। और जब ये नीचे की तरफ आता है गैप डाउन ओपन होके, अगर RSI ऐसे स्लाइडली घूमने लगता है और किसी दिन भर में दोपहर के सेशन में 2 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद या 12 बजे के बाद ऐसे अगर मुझे ट्रेड मिलती है तो मैं ज़रूर देखूंगी। अदरवाइज टोटली साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और साइडवेज की आप खुद अपनी आंखों से ही देख रहे हैं निशानी, ये देखिए कितनी छोटी छोटी कैंडल बन रही है और RSI देखिए 50 और 50 के थोड़ा सा नीचे जाता है, ऊपर थोड़ा सा 53 आ जाता है, तो ये साइडवेज की निशानी है। गाइस अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है और इसमें से अगर आपके कुछ भी किसी एक के भी अगर लॉसेस या ओवर ट्रेडिंग भी बंद हो चुका है ना, तो प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और एक लाइक किया कीजिए और उन तक ज़रूर पहुंचाइए वीडियो जो कि ऑप्शन में बहुत बड़े लॉसेस कर रहे हैं या उनकी ओवर ट्रेडिंग नहीं रुक रही है। उनको ये रियल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है गाइस। बहुत बड़ा कैपिटल जो है सेबी के रिपोर्ट्स के अनुसार लोग अपना गंवा रहे हैं, तो इसीलिए। और अगर इतना भी करके मैं आपको तीनों फेम के भी ट्रेड बता के, अगर आप लॉस में ही हैं तो ज़रूर इक्विटी में आपको शिफ्ट होना चाहिए। अब तक BSE मैंने स्टॉक बताया था सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 महीने पहले, उसने मुझे 60 से 70% का रिटर्न दिया है। कल उसको 13% 15% का अपर सर्किट लगा था। स्वैन एनर्जी है, कैम्स है, बहुत सारे स्टॉक मैंने बताए हैं। हाँ, मेरे पुराने वीडियो जो हैं उनमें थोड़ा सा मुझे बात करने में हिचकिचाहट होती थी क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, तो मैं अभी खुद को
इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही बात करने में, लेकिन आप बातों से ज़्यादा एनालिसिस पे फोकस करिए, वही आपके फ़ायदे में होने वाला है। तो ये निफ्टी का ट्रेड है, ये निफ्टी का कल का ट्रेड है। और परसों जो मैंने ट्रेड बताई थी निफ्टी में, वो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुई रिलायंस की वजह से। और यही ट्रेड कल एग्जैक्टली देख सकते हैं आप गाइस, ये देखिए एग्जैक्टली ये मैंने आज नहीं निकाल के रखे हैं 827 का मेरा जो ये है टारगेट, ये अचीव होना चाहिए। जब मार्केट बहुत डाउन था तब जाके मैंने ये सब एनालिसिस करके रखा है। अगर आपने निफ्टी कहा जाएगा, बैंक निफ्टी कितना रिट्रेस होगा, ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, तो इसीलिए ये फिबोनाची लेवल जो है काफ़ी हमें अच्छा प्रॉफिट अगर हो रहा है तो हमें ये इतना बड़ा, जिसको ये सेटअप नहीं मालूम है, जिसके पास ये रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ किया है, जिसने ये नहीं ड्रॉ किया है, तो उसका पूरा के पूरा प्रॉफिट एक कैंडल लेके गई है कल। टोटल एक कैंडल ने सारा प्रॉफिट वाइप आउट किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो जो भी समझदार ट्रेडर है, अनुभवी ट्रेडर है, वो रेजिस्टेंस के पहले ही अपना प्रॉफिट बुक करता है। और ये काफ़ी बड़ा ट्रेड था, अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये 0.39 का इसका स्टॉप लॉस था। और अगर हम प्राइस में देखें तो 94 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था ओनली। और देखिए 1.64 का, मतलब कि 1.5% से भी ज़्यादा का इसका टारगेट था। इतनी बढ़िया ये ट्रेड थी कल की। इसको हम डिलीट करते हैं। और ये देखिए कल ये कहीं पे भी गया नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी परसों के दिन जो ट्रेड दी थी मैंने, वो परसों का ट्रेड कल हमारा ये हो गया। लेकिन ये परसों का ट्रेड बिल्कुल भी मिला नहीं किसी को, कहीं गया ही नहीं, साइडवेज चला, तो वो उसमें बैठता ही नहीं, तो वो कल का ट्रेड हमारा चला गया था। और आज हमें काफ़ी, कल मतलब कि परसों जो मैंने ट्रेड बताई थी वो कल हमारी ये हो गई, सक्सेस हो गई। और वही टारगेट कल दे दिए जो परसों मैंने बताए थे, परसों के सेशन में। वेडनेसडे में ये ट्रेड दी थी जो कि थर्सडे में ये हो गई, लेकिन बैंक निफ्टी में वो वेडनेसडे में ही ये हो गई, मतलब कि टारगेट अपने मिल चुके थे। तो अभी निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करेंगे, ये देखिए निफ्टी टोटल साइडवेज, ये देखिए RSI, ये देखिए RSI। तो जब ये टूटेगा स्क्वायर ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ तोड़ने के बाद ये रेजिस्टेंस है, जब तक ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ डिसिसिवली टूटता नहीं है और ब्रेक करके इस लेवल को होल्ड नहीं करता, तब तक मैं इसमें बुलिश नहीं होंगी। अदरवाइज ये अगर नीचे तोड़ता है, ये अभी एक ये हो गया, ये अपने स्टॉप लॉस तय हो चुका है अभी अपने ट्रेड का, कल वाले मंडे के ट्रेड का, मंडे के सेशन में ये अपना तय हो चुका है। अगर ये मंडे यहाँ से कोई इसको ब्रेक डाउन देता है और रिटेस्ट करके नीचे की जर्नी दिखाता है, तो नीचे भी मुझे यही तक टारगेट मिलेंगे, क्योंकि ये फिबोनाची का लेवल है। तो इसको ये रिटेस्ट करके बकायदा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं मेरा प्रॉफिट बुक करूँगी एग्जैक्ट। और अगर नहीं तो ये ब्रेकआउट दे और इसको भी ब्रेकआउट दे, यहाँ पे तो भी होल्ड करे, यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, फिर इसको ब्रेकआउट दे और फिर इसको भी होल्ड करे, नहीं तो यहाँ से ऐसे सीधे ब्रेकआउट, ये देखिए फेक ब्रेकआउट, और सीधे से नीचे आए, तो ये ट्रेड बढ़िया बने शॉर्ट की। तो यहाँ पे जो अगर जो ये होगा पैटर्न ऐसे कोई फॉर्म होगा, तो वो अपना एज अ स्टॉप लॉस काम करेगा। स्टॉप लॉस कितना छोटा रहता है, ये देखिए थोड़ा सा अगर आप वेट करेंगे ना, आज नो ट्रेडिंग जोन,
ना ट्रेड करना भी ट्रेड करने के बराबर है, अपने कैपिटल को बचाना सीखिए। फर्स्ट रूल है अपना कैपिटल बचाना, और दूसरा रूल है कि फर्स्ट रूल ना भूलना। तो वैसे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है इस बीच कहीं और आरएसआई मुझे 60 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखता है 5 मिनट 15 मिनट में, और यहाँ पे कोई ऐसे बुलिश प्रेशर का फॉर्मेशन होता है, तो मैं इसको बाय करूंगी और फर्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस रहेगा, फिर ये रहेगा, और इसको तोड़ने के बाद फिर ये हमें ऊपर की जर्नी दिखा सकता है, बल्कि बकायदा यहाँ पे भी हमें सावधान ही होके चलना है जब तक कि रेजिस्टेंस नहीं टूटते। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये गैप अप ही ओपन होता है, तो मैं वेट एंड वॉच करूंगी कि यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस लेता है क्या ऊपर। फिर अपने टारगेट्स तो है ही 25,160 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और ये 25,285 के पास से हमें करेक्शन वापस से दिखने लगेगा। अदरवाइज ये 285 को डिसिसिवली ऊपर तोड़ के ब्रेक रिटेस्ट करके अगर ऊपर की जर्नी हमें दिखाता है तो हम टोटली पॉजिटिव हो जाएंगे। अदरवाइज ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमें मार्केट में वापस से करेक्शन दिखना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखते हैं, मैं अगर 100% भी गलत हो गई तो मेरे पास स्टॉप लॉस तो है ही। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर आपको ट्रेड समझ में आते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो उन तक ज़रूर पहुंचाए जो कि सही में रियल में सीखना चाह रहे, कुछ नॉलेज लेना चाह रहे, उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन डेली जो भी मैं एनालिसिस डालती हूँ वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।